नमस्कार, राज हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम कक्षा 9 के क्षितिज भाग 1 में पाठ 9 पढ़ रहे हैं, जो कि काव्य खंड से है कबीर, साखियाँ व शबद। इस पाठ के आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे। इसके भावार्थ और व्याख्या को हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां जाकर आप कक्षा 9 के लिंक को खोलकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कबीर, साखियाँ व शबद के प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, मानसरोवर से कवि का क्या अभिप्राय है। तो मानसरोवर से कवि का अभिप्राय है कि मन रूपी सरोवर, यानी यहाँ यदि मानसरोवर देखा जाए तो एक तालाब है, उसकी तुलना इन्होंने मन से की है। तो यानी कि मन को सरोवर के रूप में इन्होंने हमारे सामने दर्शाया है। तो मन रूपी सरोवर, इस सरोवर में स्वच्छ जल भरा हुआ है और यानी कि स्वच्छ विचारधारा है। तो यहाँ आप जहाँ भी आप सरोवर की बात करेंगे, मान सरोवर की यानी मन रूपी सरोवर की, तो जिस प्रकार से एक तालाब है वो स्वच्छ जल से भरा हुआ है और हंस उसमें क्रीड़ा कर रहे हैं, उसी प्रकार आप मन को देखेंगे कि इस मन रूपी सरोवर में स्वच्छ जल का मतलब है कि स्वच्छ विचारधारा है और इसमें हंस रूपी, हंस यानी कि जीवात्मा, हमारी आत्मा, जो जीवात्मा है वो ईश्वर की भक्ति करती है ताकि उसे मुक्ति रूपी मुक्ताफल मिल सके। मुक्ति यानी मोक्ष रूपी जो मोक्ष मिल सके। इसका मतलब कि जो हंस है वो जिस प्रकार से मोती चुगते हैं, उसी प्रकार से जो हमारा जीवात्मा है, मन रूपी सरोवर में जो हमारी जीवात्मा है वो भी मुक्ति का ही प्रयास करती रहती है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। तो कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताई है कि उसका मन विकारों से दूर और पवित्र होता है। तो जो सच्चा प्रेमी होता है वो उसके मन में कभी भी कपट नहीं होता और वो हमेशा शुद्ध विचार रखता है। आगे देखो प्रश्न नंबर 3, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो जो तीसरा वाला जो दोहा है कबीरदास जी का, उसमें उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान को, यानी कि अनुभव से जो प्राप्त होता है, ऐसे नहीं कि आप बस माला जप रहे हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं, वो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, क्योंकि जो कबीरदास जी थे वो निर्गुण थे, निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। ध्यान रखना, निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। उन्होंने मूर्ति पूजा इत्यादि कर्म कांडों का हमेशा विरोध किया है, इसलिए वो अनुभव से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व देते हैं। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। तो कबीरदास जी के अनुसार इस संसार में जो सच्चा संत है वो वही कहलाता है जो सांप्रदायिक भेदभाव को भुलाकर सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है। ध्यान रखना, ईश्वर मतलब कोई मूर्ति नहीं, वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, एक ऐसा ब्रह्म जिसने हमें बनाया है और सुख दुख लाभ हानि सभी स्थिति में वे संभाव से रहता है। तो इस प्रकार सुख हो चाहे दुख हो, यानी सुख में ज़्यादा प्रसन्न नहीं होता और दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होता, लाभ हो या हानि हो उसके लिए सभी संभाव यानी समान भाव से वह अपने सांप्रदायिक भेदभाव को भुला करके और ईश्वर की भक्ति करता रहता है। तो वही जो व्यक्ति है वो सच्चा संत कहलाता है कबीरदास जी के अनुसार। पांचवा प्रश्न है कि अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है। संकीर्णता का मतलब होता है कि छोटापन, तुच्छपन, नीचे विचार। अंतिम दोनों जो दो तरह की जो संकीर्णता है वो इन दोहों में बताई है उन्होंने कि पहली तो क्या है
कि अपने धर्म को श्रेष्ठ समझना और दूसरे के धर्म की निंदा करना, कि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने धर्म को तो बहुत महान समझें और दूसरे के धर्म की हमेशा बुराई करते रहें, क्योंकि सभी धर्म समान हैं और सभी धर्म केवल और केवल एक उस परम ब्रह्म परमेश्वर की ही बात करते हैं। और दूसरा हमारा जो दोहा है उसमें कबीरदास जी ने बताया है कि यदि ऊंचे कुल में जन्म लेने से स्वयं को श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए। ऊंचे कुल में आपने जन्म लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप श्रेष्ठ हैं, आप श्रेष्ठ अपने गुणों से ही बन सकते हैं, यही कबीरदास जी बताना चाहते हैं। इसके आगे प्रश्न नंबर 6, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है, कुल से होती है या कर्मों से, ये हमें बताना है। कबीरदास जी के दोहों को पढ़ने के बाद हमारे विचार से कुल ज़्यादा महत्वपूर्ण है या कर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमसे ये पूछा गया है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, कुल से नहीं होती, क्योंकि कोई व्यक्ति यदि ऊंचे कुल में जन्म लेता है और यदि बुरे कर्म करता है तो वो निंदनीय है, अपराध है, गलत है। इसके विपरीत यदि साधारण परिवार में जन्म लेकर कोई व्यक्ति बहुत अच्छे कर्म करता है तो समाज में वह प्रतिष्ठा पाता है, हमेशा लोग उसकी बड़ाई ही करते हैं। जिस प्रकार सूर, कबीर, तुलसी अनेक ऋषि मुनि साधारण से परिवार में जन्मे थे, किंतु अपने अच्छे कर्मों के कारण आदरणीय बन गए और आज हम उन्हें बहुत ही आदर भाव से याद करते हैं। प्रश्न नंबर 7, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। देखिए, भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य दो चीज़ें होती है। यहाँ हमें काव्य सौंदर्य पूछा गया है, किंतु हम इसका थोड़ा सा भाव सौंदर्य भी समझ लेंगे कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे जखमारी। इस दोहे को हमने हमारे पिछले वीडियो में इसका भावार्थ बहुत अच्छे से समझा था और भावार्थ का मतलब ही भाव सौंदर्य होता है। तो जहाँ भाव सौंदर्य पूछा जाए वहाँ आप दोहे का भावार्थ लिखेंगे, मुख्य प्रतिपाद्य लिखेंगे कि दोहे में क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर कवि ने ज्ञान के महत्व को हाथी और कुत्ते के माध्यम से प्रतिपादित किया है और काव्य सौंदर्य में हम उस काव्य के बारे में जो लिखाई गई है उसकी भाषा इत्यादि के बारे में हम बताते हैं कि हालांकि कबीरदास जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए उनकी जो भाषा है वो सदुक्कड़ी भाषा है, यानी खिचड़ी भाषा जिसको कहते हैं। उसमें सभी तरह की जिन जिन से भी वो मिले उन्हीं सभी की भाषाओं का प्रयोग उन्होंने किया। अलग अलग भाषाओं के शब्दों को इन्होंने समाहित कर लिया। इनकी कोई बहुत साहित्यिक भाषा नहीं है, बहुत ही आम बोल चाल की साधारण भाषा है सदुक्कड़ी भाषा। और हस्ती और स्वान ये संस्कृत के शब्द हैं जिनका प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया है, अतः तत्सम शब्दों का प्रयोग इसमें हमें देखने को मिल रहा है। झक मारी एक मुहावरा है और इसमें रूपक और उपमा अलंकार दिया गया है। यहाँ पर पूरा का पूरा रूपक बांधा गया है हाथी और कुत्ते के माध्यम से। तो इस प्रकार से इस जो दोहा है इसमें इतना प्यारा भाव सौंदर्य और बहुत ही शानदार काव्य सौंदर्य हमें देखने को मिलता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 आपके सामने, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो मनुष्य ईश्वर को मंदिर मस्जिद में ढूंढता है, काबा में ढूंढता है, काशी कैलाश में ढूंढता है। बहुत सारे पवित्र स्थल हैं, तीर्थ स्थल, जिसमें वो उन्हें ढूंढता है। योग में, वैराग्य में ढूंढता है, यज्ञ करता है, पूजा पाठ कराता है। इस तरह से कई धार्मिक क्रियाएं मनुष्य करता है और ईश्वर को जगह जगह ढूंढता है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर तो घट घट में निवास करते हैं, वो तो आपके मन में ही है। इन सब जगहों पर ईश्वर आपको नहीं मिलेगा, वो आपके अंदर ही मिलेगा। इस प्रकार 9वां प्रश्न आपके सामने, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। प्रचलित यानी कि हमारे समाज में कौन कौन से विश्वास हैं जिनका खंडन
कबीरदास जी ने किया है। तो कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के जो प्रचलित विश्वास हैं, जिसमें कि मंदिर में मूर्ति पूजा करना, मस्जिद में नमाज अदा करना, योग वैराग्य यज्ञ, इस तरह से धार्मिक तीर्थ स्थलों की यात्राएं करना, इस तरह की जो क्रियाएं हैं उनको आडंबर कहा है, उसे बाह्य आडंबर कहा है कबीरदास जी ने। और उन्होंने इन चीज़ों पर विश्वास नहीं किया। वो ये कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति अपने सच्चे मन से संत की तरह हमें करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 10, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? क्योंकि हर प्राणी में ईश्वर समाया हुआ है और क्योंकि उसको ईश्वर ने ही बनाया है, इसीलिए उसकी हर सांस में ईश्वर का वास है और ईश्वर घट घट में निवास करता है। प्रश्न नंबर 11, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की? आपने दोहा पढ़ा होगा, आई ज्ञान की आंधी रे, उसी दोहे के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से इसलिए की है क्योंकि सामान्य हवा में वह शक्ति नहीं होती कि व्यापक परिवर्तन कर सके, किंतु आंधी में सारी स्थितियां बदलने की ताकत होती है। वह सब कुछ उड़ा ले जाती है। और इसी प्रकार जब ज्ञान की आंधी भी मनुष्य के अंदर जो अज्ञानता है, जो समाहित है उसके मन में, उस अज्ञानता को दूर कर देती है और ज्ञान का प्रकाश फैला देती है। तो इसीलिए कबीरदास जी ने जो ज्ञान के आगमन की जो तुलना है वो सामान्य हवा से न करके और आंधी से की है। प्रश्न नंबर 12, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ज्ञान की आंधी का मनुष्य के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है कि उसकी सारी अज्ञानता के अंधकार का नाश हो जाता है और वह माया मोह के बंधनों से मुक्त होकर उसका जो मन है वो पवित्र हो जाता है और वह ईश्वर की भक्ति करने लगता है। इस प्रकार उसका जीवन ही बदल जाता है। प्रश्न नंबर 13, भाव स्पष्ट करना है। ये भाव हमने अपने पिछले वीडियो में भी किया था, अभी देख लेते हैं थोड़ा सा। हिति चित्त की द्वे थून गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। ये जो पंक्ति है इसका हमें भावार्थ लिखना है। तो ज्ञान रूपी आंधी के कारण मनुष्य के स्वार्थ रूपी दोनों खंभे टूट गए और मोह की बल्ली गिर गई। इससे कामना रूपी छप्पर नीचे गिरने के कारण मन की सारी बुराइयां नष्ट हो गई और मन एकदम साफ हो गया। इस प्रकार इसका भावार्थ आप करेंगे। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 13 में ही दूसरी पंक्ति भी दी हुई है। सबसे पहले ये देखते हैं, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। आंधी आने के बाद बारिश हो जाती है तो धूल नीचे बैठ जाती है। उसी प्रकार जब ज्ञान की आंधी के बाद जो भक्ति रूपी जल बरसता है उससे मन भीग जाता है और इधर उधर नहीं उड़ता, अतः मन शुद्ध हो जाता है। ये भाव हमारा इस दोहे का है। प्रश्न नंबर 14 देखो, संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। सबसे बड़ी मुख्य कबीर के साहित्य की यही विशेषता है, धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव। कबीरदास जी ने धार्मिक तथा सांप्रदायिक सद्भाव की बात अपनी साखियों और पदों में उठाई है। उन्होंने धार्मिक कुप्रथाओं का विरोध करके राम और रहीम की एकता पर बल दिया है। इनका उद्देश्य समाज में एकता स्थापित करना था और कर्मकांड से लोगों को दूर रहकर मन को शुद्ध और पवित्र रखने का संदेश देना इनके काव्य का महत्वपूर्ण भाग है। इसके बाद प्रश्न 15, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो ये भाषा की बात में आपको देखने को मिलेगा। तत्सम रूप यानी कि संस्कृत रूप। यहाँ जो कुछ शब्द दिए हुए हैं जो आपके तद्भव हैं या देशज हैं और इन्हीं को हमें तत्सम रूप में लिखना है। जैसे काव्य में आया है पखा पखी। पखा पखी का मतलब होता है पक्ष विपक्ष। अनत, अनत यानी अन्यत्र। तो
पकापकी, अनत तो है आपके देशज शब्द हैं और इनका तत्सम रूप यदि हम देखें तो पकापकी मतलब पक्ष विपक्ष और अनत यानी अन्यत्र। जोग का तत्सम रूप है योग और जुगति का है युक्ति, वैराग का वैराग्य और निरपक का निरपेक्ष, निरपेक्ष या निष्पक्ष। इस प्रकार से आपके ये तत्सम रूप बनते हैं जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में भाषा की बात में दिया गया है। यदि आपको सभी प्रश्न और उनके उत्तर समझ में आ गए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।